नमस्कार दोस्तों, जनतंत्र टीवी पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। साल 2020 को अलविदा कहने का समय आ गया और 2021 को नए जोश, नई उमंग, नए रेजोल्यूशन के साथ गले लगाने का। वैसे तो साल 2020 को हम लोग याद नहीं रखना चाहते, बहुत ऑब्वियस रीजन है कोरोना महामारी का, लेकिन फिर भी इस साल ने हमें बहुत कुछ दिखाया और सिखाया। वो सब कुछ जो हम देखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चलिए 2020 के जाते जाते एक नजर डालते हैं इस साल की अहम घटनाओं पर। भारत में कोरोना वायरस की दस्तक। जनवरी महीने में ही भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी थी। देश में हर तरफ दहशत का माहौल था, जिसके बाद शुरुआती तौर पर 14 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करने के लिए, संक्रमण को तेजी के साथ फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का बढ़ाया जाना बहुत जरूरी था और वैसा ही होता रहा। एक के बाद एक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का फैसला लिया जाता रहा। बढ़ते बढ़ते एक हद तक आधा साल लोगों का लॉकडाउन ने खा ही लिया। अब लॉकडाउन तो लग गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो छोटे मोटे व्यापारी थे, उनका काम धंधा बंद हो गया, मंदा पड़ गया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस तक बंद हो गए और इसका सीधा सीधा बुरा असर नजर आया देश की इकोनॉमी पर। इस हद तक देश की इकोनॉमी विपरीत तौर पर इससे प्रभावित हुई कि -23 तक जा पहुंची। हालांकि अभी हालात काफी हद तक सुधर चुके हैं और आगे और भी ज्यादा सुधरने की उम्मीदें हैं। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जी हाँ, प्रदूषण मुक्त वातावरण। दरअसल देश में लॉकडाउन लग गया था, सड़कें सुनसान हो गई थी, सड़कों पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, ट्रैफिक का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में वो नजारा देखने को मिला जो आज तक किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, जहाँ एक तरफ तो दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बनती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन लागू होने के बाद यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत नीचे आ गया। अरसे बाद दिल्ली में नीला आसमान दिखाई दिया, माहौल बेहद खुशनुमा बन गया। इसके अलावा दिल्ली के नीले आसमान में दिल्ली की जो आबो हवा थी वो इस हद तक साफ हो गई कि यहाँ से हिमालय पर्वत की चोटी तक की झलक नजर आई। और दिल्ली की साफ सुथरी फिजाओं के मद्देनजर, दिल्ली की इस साफ हवा के मद्देनजर AQI लेवल बहुत नीचे गिर चुका था। ऐसे में यहाँ की बहुत सारी तस्वीरें भी जमकर वायरल हुई। बढ़ते आगे, 2020 में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा प्रवासी मजदूरों पर आई मुसीबत। लॉकडाउन के लग जाने के बाद जहां तहां प्रवासी मजदूर फंस गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं सोच रहा था किससे मदद मांगी जाए, क्या किया जाए, कैसे वो अपने घरों को लौट पाएंगे, कैसे वो अपने गांव जा पाएंगे, क्योंकि काम धंधा यहाँ पर चौपट हो चुका था लॉकडाउन लगे होने की वजह से। और ऐसे में उनके सामने रोटी खाने तक के लाले पड़ गए थे। उन्हें अपनी जान बचानी थी। कोरोना संक्रमण का खतरा उन्हें नहीं डरा रहा था, उन्हें जो चीज डरा रही थी वो थी उनके पेट की भूख। ऐसे में बिना कुछ सोचे समझे अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर, अपना सारा सामान अपने कंधों पर लादकर प्रवासी मजदूर हजारों की तादाद में बस सड़कों पर निकल पड़े। भूखे प्यासे नंगे पैर, बस हजारों किलोमीटर की यात्रा का तय करने के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बस वो अपने परिवार को साथ लेकर, अपना कुछ जरूरी सामान साथ लेकर चलने लगे। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर हर एक देशवासी की आंखों में आंसू आ गए, उनका मन भर आया। जिसके बाद कई राजनीतिक दलों ने, कई सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, यहाँ तक कि आम जनता ने भी सामने आकर खुद से इनिशिएटिव लेकर इन लोगों की मदद की। इन प्रवासी मजदूरों के लिए कहीं सड़कों पर खाने की व्यवस्था करवाई गई, तो कहीं इनके लिए पीने के पानी, शिकंजी, शरबत तक बंटवाए गए। धूप से बचाने के लिए वहां पर शेड्स लगाए गए और इस तरह से तमाम लोगों ने आगे आते हुए इनकी मदद करते हुए मानवता की एक मिसाल पेश की। चलिए 2020 में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
2020 के अगले पड़ाव पर चलते हैं। कई बॉलीवुड सितारों ने कहा दुनिया को अलविदा। जी हाँ, साल 2020 बॉलीवुड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक के बाद एक तमाम बड़े बड़े सितारे इस दुनिया से रुखसत होते चले गए। सबसे पहले 29 अप्रैल को इरफान खान के निधन की खबर आई। उसके थोड़े ही समय बाद अभिनेता ऋषि कपूर भी इस दुनिया से चल बसे। दरअसल इरफान और ऋषि दोनों ही लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते अंत में जिंदगी की जंग हार गए। इसके बाद फिर सभी को हिलाकर रख देने वाली खबर आई सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की। जी हाँ, लोगों को विश्वास नहीं हो पाया, लोगों को सदमा लगा, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये हुआ तो क्या हुआ। एक उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहा था। इसके अलावा 2020 में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान और मशहूर संगीतकार वाजिद खान का भी निधन हुआ। इस तरह से बॉलीवुड को झटके पर झटके 2020 में लगते चले गए। चलिए 2020 में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे, लोगों को समझ नहीं आया कि क्या वाकई में ये सुसाइड था या किसी ने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया था, वो भी प्री प्लान्ड मर्डर। इस मामले की जांच के लिए एसएसआर के लिए उठी इंसाफ की मांग। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए देश के कोने कोने से एक ही गूंज सुनाई थी, और वो थी एसएसआर को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है, ये एक मर्डर है। ऐसे में जांच के लिए सीबीआई, ईडी, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सारी जांच एजेंसियां मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रिया की गिरफ्तारी हुई, रिया के भाई की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इन दोनों को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब तक भी ये पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो वाकई में सुसाइड था या फिर मर्डर। फिलहाल तो जो जांच एजेंसियां की सुइयां इशारा करती है वो सुसाइड की तरफ ही करती है, लेकिन बहुत बड़ा तबका अभी भी देश में ऐसा है जिन्हें लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। इसके बाद फिर बारी आती है भारत और चाइना के बीच के मनमुटाव की। जी हाँ, भारत चीन के बीच मनमुटाव एलएसी को लेकर, गलवान घाटी को लेकर भारत और चाइना के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। गलवान घाटी पर जो तनाव शुरू हुआ वो खूनी झड़प में तब्दील हो गया। इस खूनी झड़प में भारत के अलावा चाइना के भी बहुत सारे सैनिक, जिन्हें जान से हाथ धोना पड़ा, वो शहीद हुए। लेकिन तनाव की स्थिति लगातार बरकरार रही। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन मसला सुलझ नहीं सका, जिसके बाद भारत की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक की गई। इन्हीं मनमुटावों का ये नतीजा था कि भारत ने टिकटॉक समेत कई सारे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इस तरह से ये डिजिटल स्ट्राइक की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से चाइना की इकोनॉमी को झटका देने के लिए। तो भारत चाइना रिश्तों के बाद 2020 गवाह बना राम मंदिर की नींव का। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण जिसका दशकों से बेसब्री से लोगों को इंतजार था। बहुत सारी बुरी खबरों के बीच एक ये सुखद खबर, ये अच्छी खबर 2020 हमको दिया। 2020 में ही राम मंदिर निर्माण के दौरान राम मंदिर की नींव रखी गई, और ऐसा पहली बार हुआ 29 सालों के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की धरती पर कदम रखा राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। तो वो पल एक ऐतिहासिक पल में बदल गया, जिसे न सिर्फ देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, और 2020 इसका सबसे बड़ा गवाह बना। और 2020 में जाते जाते बारी आई नवंबर और दिसंबर में कृषि आंदोलन की, किसान आंदोलन की, कृषि कानून के विरोध में। जी हाँ, कृषि कानून का, किसानों का विरोध। दरअसल 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार की तरफ से पास करवा दिए गए, लेकिन पास होने के साथ ही इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि ये तीनों ही कृषि कानून वापस होने चाहिए।
हमें कोई बातचीत नहीं चाहिए, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि भाई देखिए, कानून तो वापस होंगे नहीं। हाँ, संशोधन के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो संशोधन हम लोग कर देंगे, बातचीत के जरिए उसे कर दिया जाएगा, आपकी बात मान ली जाएगी। लेकिन एक ही तरीका है, बातचीत, वार्ता। लेकिन फिलहाल तो दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग पर, अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। 1 महीने का समय हो चुका है आंदोलन को चलते हुए। आज आंदोलन का 35वां दिन है और लगातार जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से देश की इकोनॉमी को झटका लगा और ऊपर से अब इस किसान आंदोलन की वजह से ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस किसान आंदोलन का हल कब तक निकल पाता है और केंद्र सरकार इसका क्या हल निकाल पाने में कामयाब हो पाती है। क्या होगा इन तीनों कृषि कानूनों का, इस पर भी देश के लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई है। तो चलिए, कुछ ऐसा रहा हमारा साल 2020। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे एहसासों के साथ साल 2020 को हम कह रहे हैं अलविदा और नए जोश के साथ साल 2021 का स्वागत करने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार। चलिए, इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आप सभी दर्शकों को भी 2021 की, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।